मान लो डिप्लोमा करा, है ना, मान लो डिप्लोमा करा और डिप्लोमा के बाद नौकरी करने गए तो 12,000, 14,000, 15,000, मैक्सिमम 16,000, है ना, ये हमें सैलरी जो है वो मिलती है। लेकिन कहते हैं ना सरकारी नौकरी होती है ना, कहते हैं कि सर सरकारी नौकरी तो सरकारी नौकरी होती है, और घर वाले भी कहते हैं कि सरकारी लग गया अगर लड़का या सरकारी लग गई हमारी लड़की तो भैया वारे न्यारे हैं, है ना। हमारे यूपी में एक कथन है कि अगर एक बार सरकारी हो गए तो भैया सब कुछ चंगा ही चंगा है ना, शादी भी भैया बढ़िया हो जाएगी, है ना भैया, जो है हिसाब किताब बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि स्टेबिलिटी आ जाती है। ऐसा कहा जाता है क्योंकि सरकारी नौकरी से स्टेबिलिटी आ जाती है। तो उस स्टेबिलिटी के बारे में आज की क्लास के अंदर चर्चा करेंगे कि अगर अगर क्या आप मेरे साथ तैयारी कर रहे हो तो यूपी ट्रिपल एस सी फार्मासिस्ट के अंदर आपकी जो भर्ती है वो सुनिश्चित है, यानी कि नंबर आपका आना ही आना है, लेकिन कितनी सैलरी होगी इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अब 7वें वेतन के बाद 8वां वेतन भी आ रहा है। तो काफी कुछ जानने के लिए देखते हैं कि भैया क्या हमारी सैलरी होगी और किस तरीके से वो ब्रेकअप होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं बच्चों। मेरा नाम है शुभम और आप जुड़ चुके हो फार्मा 24/7 पर, जहां पर हम डेली तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी फार्मासिस्ट की, है ना। सो काफी जो है जोर से हमारी जो है काफी बेहतरीन तरीके से जो है तैयारी चल रही है। आशा करता हूं कि आप लोग सभी जो है अच्छे से रिविजन कर रहे होंगे। अगर मैं यूपी ट्रिपल एस सी फार्मासिस्ट की सैलरी के स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो हमारा जो पे स्केल होता है वो 5 होता है ना। और कहीं कहीं पर जो है डिपार्टमेंटल और कैडर की वजह से लेवल 6 की भी आती है, बट दिस इज द लेवल 5। और लेवल 5 की जब मैं बात कर रहा हूं, है ना, यानी कि जो अभी हमारी वैकेंसी लेवल 5 की जो वैकेंसी है उसका जो पे स्केल है वो है 29,200 रुपीज से 92,300 रुपीज। अब इसके साथ ग्रेड पे भी होता है, जो कि जो हमारा ग्रेड पे होता है वो 2,800 रुपए का ग्रेड पे है। यानी कि जो हमें स्टार्टिंग बेसिक पे जो दिख रहा है, बेसिक पे वो 29,200 रुपीज है। स्टार्टिंग बेसिक पे जो है वो 29,200 रुपया है ना। इसको थोड़ा सा अब ये करते हैं कि हाथ में कितनी सैलरी आएगी। तो बेसिक पे की बात हो गई, तो ग्रेड पे की बात हो गई, पे स्केल की बात हो गई, पे लेवल की बात हो गई, तो सब चर्चा करते हैं। सर हाथ में कितना पैसा आएगा? सर मैंने डिप्लोमा करा, मैंने जहां पर भी देखी प्रोडक्शन, है ना, क्यूए क्यूसी, जहां पर भी मैंने जॉब देखी तो 12 से 1,000 रुपए से 14,000 रुपए के बीच में ही ऑफर हो रहा था। लेकिन मैंने थोड़ी मेहनत कर इस बार पेपर निकाल लिया, शॉर्टकट के पीछे नहीं भागा। सर मैंने मेहनत करी, मैंने अच्छे से थ्योरी पढ़ी, मैंने अच्छे से एमसीक्यूज लगाए, मैंने अच्छी तरीके से तैयारी करी सर, तब जाकर मेरा सिलेक्शन हुआ। और सर जैसा आपने कहा कि बेसिक पे जो है वो 29,200 रुपए का मिला, है ना भैया। कितने का मिला? 29,200 रुपया का मिला। क्या मिला? बेसिक पे मिला। इसके बाद इसी के अंदर लगेगा डीए, है ना, इसको बोलते हैं डिएंडेंस अलाउंस। तो जो डीए मिला वो मिलेगा 16,000 रुपए से 18,000 रुपए के बीच में, है ना। ये एक्सपेक्टेड होता है, एग्जैक्ट फिगर नहीं है ना। एचआरए, है ना। अब हाउस रेंटल अलाउंस, यानी कि या तो क्वार्टर मिलते हैं, अब क्वार्टर मिलते नहीं है तो वो तुमको एचआरए दे देते हैं कि जहां पर तुम रह रहे हो वहां पर तुम किराए पर जो है कमरा ले लो, घर ले लो। उसके हिसाब से अब वो सिटी की कैटेगरी के हिसाब से एचआरए होता है। जो थोड़ी महंगी सिटी होती है तो वहां का थोड़ा एचआरए ज्यादा होता है, कई जगह पर 5,000 होता है, मैक्सिमम 6,000 होता है ना। जैसे गाजियाबाद हो गया, या फिर मतलब यूपी के अंदर जो अच्छी जगह है ना, नोएडा हो गया, है ना। लेकिन जब मतलब ये 2,400 से लेकर 6,000 के बीच के रेंज का होता है, इसीलिए सैलरी थोड़ी सी वेरी करती है। अगर मैं अदर अलाउंस की बात करूं जैसे कि मेडिकल एक्सेट्रा, भी मैं पूरी चर्चा करूंगा, तो वो 1,000 से 2,000 रुपए के बीच में रहता। यानी कि जो ग्रोस सैलरी होती है वो 48,000 रुपए से 55,000 रुपए के बीच में आती है एज अ फ्रेशर, है ना। यानी कि कहीं ना कहीं जो मैंने आज तक सुनी भी है वो 48 से लेकर 50 तक तो इजीली मिलती है। तो 50,000 रुपए पक्के मानो एज अ यूपी ट्रिपल एस सी फार्मासिस्ट। अब सोचो कहां कहां 12,000 और कहां भैया हमारा 50,000, है ना। तो इसके बाद करियर यहां तक तो रुकेगा नहीं, आगे भी चलेगा। तो प्रमोशन की साइकिल्स भी चलती हैं। यूपी ट्रिपल एस सी फार्मासिस्ट के अंदर जो है वो 8 से 10 साल के अंदर अंदर प्रमोशंस होते चले जाते हैं। और पे का जो लेवल है जो कि 5 है, जो कि 2,800 है, उसके बाद जो सीनियर फार्मासिस्ट जब तुम बनते हो तो ये पे लेवल चेंज होकर लेवल 6 हो जाता है, जिसके अंदर ग्रेड पे आ जाता है 4,200 रुपए का, यानी कि 4,200 रुपए का। ऐसा वैसे तो ये बेस होता है कि कहां पर कितनी वैकेंसी बन रही है ना। बट यूजुअली जो होता है 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, है ना। तो यूजुअली यहां पर बनता है। कई जगहों पर जल्दी वैकेंसी आ जाए तो 7 साल में, 6 साल में भी प्रमोशन हो जाते हैं, है ना।
अगर मैं बात करता हूं चीफ फार्मासिस्ट की, अब इसके ऊपर आता है, पहले फार्मासिस्ट जो कि तुमने जिससे एंट्री करी है, फिर तुम सीनियर फार्मासिस्ट बनते हो, देन तुम चीफ फार्मासिस्ट बनते हो। तो उसका जो लेवल होता है वो 7 होता है और इसका ग्रेड पे आ जाता है 4600 रुपए का। तो सैलरी लाख रुपए तक इजीली चली जाती है। इसके बाद स्पेशल ऑफिसर होते हैं, है ना। फिर अगर यहां पर वैकेंसी होती है या फिर आपकी कम उम्र में आप लगे हो, है ना, इसमें एज भी वेरी करती है क्योंकि प्रमोशन लेट होते हैं। अगर आप जल्दी अभी डिप्लोमा करा था और अभी आपने फॉर्म भरा और आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है कि आप स्पेशल ऑफिसर फार्मेसी तक जाते हो, जहां पर 4800 रुपए से लेकर 5400 रुपए तक का ग्रेड पे होता है। तो फिर वो हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर चले जाते हैं। ऐसा यूजुअली बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, लेकिन अगर समय से और वैकेंसीज अच्छी मिल जाती है तो पहुंच जाते हैं। अदरवाइज चीफ फार्मासिस्ट के बाद ही ज्यादातर जो है लोग वो रिटायर हो जाते हैं। इसके बाद पर्क्स एंड बेनिफिट की बात करते हैं तो मंथली सैलरी तो मिलती है, लेकिन यूपी गवर्नमेंट के जितने भी इंप्लॉइज होते हैं वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को भी लेते हैं, जैसे कि न्यू पेंशन स्कीम, जिसके अंदर 14% जो होता है वो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है ना। पेंशन सिस्टम वेयर द गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट 14% ऑफ द बेसिक पे प्लस डीए। अब जो तुम देख रहे थे ना, जो तुम्हारा बेसिक पे था उसका 14% प्लस डीए जो है वो न्यू पेंशन स्कीम में जाता होता है, क्योंकि अब वैसी पेंशन तो मिलती नहीं है। तो ये थोड़ा सा ये देती हैं, थोड़ा हम देते हैं, तो हमारा अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है, यानी कि जब हम रिटायर होते हैं तो हमको कुछ पैसा आना शुरू हो जाता है ना। इसके बाद एलटीसी मिलता है, लीव ट्रेवल जो है बेसिकली कंसेशन भी मिलता है। जैसे कि तुम कहीं पर जा रहे हो, है ना, तो होम टाउन से किसी जगह पर जा रहे हो, तो मतलब सब जगह का नहीं, मतलब अगर कहीं आप अपने काम से जा रहे हो, है ना, कुछ स्पेशल केसेस होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, वैसे सेंट्रल के अंदर ये ज़्यादा मिलते हैं, बट स्टेट गवर्नमेंट में भी किसी किसी जगहों पर किसी किसी स्पेशल अलाउंस में भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। फिर मेडिकल फैसिलिटी तो ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मिलती है, और तुम हो ही मेडिकल डिपार्टमेंट में तो तुमको ये जरूर मिलती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जिसलिए कहा जाता है कि सरकारी नौकरी कर लो, वो है जॉब सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, है ना। यूजुअली 3% तो देखो अपना इंक्रीमेंट चलता ही चलता रहता है, 3 से 5% का इंक्रीमेंट तो हर साल होना ही होना है, तो पक्का है, पक्का है जी, पक्का है। तो अपना इंक्रीमेंट तो होना ही होना है ना, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, भैया देखो इंक्रीमेंट तो अपना लगना ही लगना है ना। प्राइवेट की तरह नहीं है कि इस साल लॉस में रहे तो इंक्रीमेंट नहीं होगा, है ना। तो ये जॉब सिक्योरिटी जो स्टेबिलिटी होती है, ये महंगाई के दर को बीट करती करती आगे चलती रहती है। उसके बाद पेड लीव्स होती है, जैसे कि अर्न लीव होती है, यानी कि आपको अर्न लीव मिलती रहती है 1 के आसपास। फिर कैजुअल लीव मिलती है, यानी कि जो हर महीने आपको छुट्टी लेने का जो प्राविधान है वो मिलता है। अर्न लीव इकट्ठी होती रहती है, कैजुअल लीव 1 साल के बाद खत्म हो जाती है ना। लेकिन ईएल जो होती है वो जुड़ती रहती हैं, अर्न लीव है हर साल जुड़ती रहती है, जितनी भी है इमरजेंसी में काम आती हैं। देन अगर आप बीमार हुए तो सिक लीव होती हैं, है ना। और अगर कोई महिला है तो मैटरनिटी और साथ में पैटर्निटी लीव के भी बेनिफिट होते हैं, है ना। तो ये तो बात हुई 7वें वेतन की, जो कि अभी तक मिल रहा है। अब जैसे ही 8वां वेतन जो है हमको मिलना शुरू होगा, तो यही जो है भैया, है ना, यानी कि जितनी अभी तुम सैलरी लोगे इतनी सैलरी प्यून की हो जाएगी भाई आने वाले समय में, समझ रहे हो। तो अभी 8वें वेतन के बाद ये और बढ़िया हो जाएगी, है ना। तो इसको कहते हैं कि अब जो है ये रिवाइज हो जाएगा जो है 8th पे के हिसाब से, तो लगभग 75,000 से 87,000 का जो है बातचीत आ जाएगी। बेसिक पे की बात कर रहा हूँ, बेसिक पे की, यानी कि इनिशियली 0% होता है हमारा डीए वगैरह, अगर एडजस्ट करता हूँ न्यू बेसिक पे के हिसाब से, यानी कि अगर मैं एक रफ आइडिया कर रहा हूँ तो ये लगभग आपकी 80,000 तक पहुंच जाती है। अभी जो आपको ये 50,000 से 55,000 है, तो मेरे हिसाब से 75,000 से लेकर 80,000 के बीच बीच में आपको देखने के लिए मिलेगी। आप समझ रहे हो, प्राइवेट में नौकरी कर लो और सरकारी देख लो कितना फर्क है। और डिप्लोमा के बाद तो सबसे बेहतरीन, सोचो अगर आप अपने घर के पास हो, क्योंकि यूपी फार्मासिस्ट की सबसे खासियत क्या है, आप अपने आसपास ही रहोगे, यूपी में ही रहोगे, तो अगर आपको 75 से 80,000 रुपये महीने के मिले और हर साल आपका इंक्रीमेंट हो रहा है तो क्या ही मजा है। और ये भी जो है आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो तैयारी मेरे साथ इसी तरीके से करते रहिए फार्मा अड्डा 24/7 पर, है ना, अड्डा 24/7 फार्मा पर बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहिए, मज़ेदार तैयारी करते रहिए, है ना। और इसकी पीडीएफ पूरी की मैं डाल दूंगा फार्मा बाय शुभम सर अड्डा 24/7 टेलीग्राम चैनल पर, है ना, और फार्मासिस्ट शुभम पर भी, जहां पर भी आपको सूटेबल हो वहां पर आप डिस्कशन भी कर सकते हो मेरे साथ, है ना। सो दिस इज द थिंग कि आपको बेहतरीन तरीके से हम यूपी ट्रिपल फार्मासिस्ट की तैयारी करा रहे हैं। अगर अभी तक भी आपने बैच नहीं लिया है तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल कर या फिर ऐप पर जाकर Y964 कोड को डालकर मेरे कोड से आपको बेनिफिट मिल जाएगा, यानी कि यही बैच आपको सस्ता देखने के लिए मिल जाएगा। जाकर परचेज कर लीजिए बेहतरीन तरीके से, ये मौका दोबारा नहीं आएगा। यूपी ट्रिपल एससी के अंदर इतनी सारी वैकेंसीज आज तक नहीं आई हैं, अगर ये इस बार आई हैं और इतना अच्छा पैसा मिलेगा तो भैया लग जाओ, जी तोड़कर मेहनत में लग जाओ, ये मौका दोबारा नहीं आना, है ना। बेहतरीन तरीके से भैया मैं यूपी वाले बच्चों से कह रहा हूं, बेहतरीन तरीके से अपने आप को झंझोड़ दो इसके अंदर, ये मौका दोबारा नहीं आना।
और इतनी जल्दी नहीं आना। तो कहां तुम भैया 12,000 14,000 की नौकरी ढूंढ रहे हो और फॉर्म भरा है, थोड़े से भी सीरियस हो, पेपर निकाल लो, गारंटी दे रहा हूं। डेली क्लासेस करते रहो मेरे साथ रोज शाम को 6 बजे ऐप पर और 7 बजे यूट्यूब पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, बाय बाय बच्चों, बाय बाय।